ताबूत। तो फिर सोचने की बात क्यों की? चमेली ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, यश ने जवाब दिया और गाड़ी ना होने की वजह भी बताई। एक तरह से हो सकता है, तुम मोटरसाइकिल तो चला सकते हो ना? चमेली ने उससे पूछा। मोटरसाइकिल कहां से आएगी? यश ने सवाल किया। मैं शायद उसका बंदोबस्त कर लूं, उत्साह से भरी चमेली ने कहा। कैसे? यश ने सवाल किया। बापू की जिंदगी में ही तय हो गया था कि मेरी शादी गांव के ही एक नौजवान दीनू से हो जाएगी, लेकिन शादी से पहले ही बापू दुनिया से चल बसे। मेरे भाई ने उस शादी से इनकार कर दिया। इसका अफसोस दीनू को भी हुआ था। वो इस बात से खुश था कि उसकी शादी मुझसे हो जाएगी। वो मुझे बहुत पसंद करता था। अब तो उसकी शादी भी तय हो गई है, लेकिन मुझे वो अब भी पसंद करता है और मेरा हमदर्द भी है। उसके पास मोटरसाइकिल है, मैं उससे कहूंगी तो वो जरूर दे देगा। वो बाद में उसे हम वापस कर देंगे। चमेली एक सांस में सब कह गई। गांव के लोगों के पास मोटरसाइकिल है? यश ने आश्चर्य से कहा। कई के पास है, वो शहर जाते आते हैं, वहां नौकरी कर रखी है इन लोगों ने, चमेली ने बताया। तो तुम दीनू के साथ गांव से क्यों नहीं चली गई? यश ने उसे देखते हुए पूछा। वो अपने माँ बाप की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था, चमेली ने कहा। तो वो ये बर्दाश्त कर लेगा कि तुम उसकी मोटरसाइकिल पर मेरे साथ निकल जाओ? यश ने अपना शक जाहिर किया। मेरे वास्ते वो ऐसा कर सकता है। उसकी भी यही इच्छा है कि मुझे इस गांव से छुटकारा मिल जाए। चमेली ने जैसे उसकी तारीफ की। अच्छा, उसे जलन नहीं होगी कि तुम मेरे साथ जाओगी? यश ने फिर पूछा। ऐसा नहीं होगा शायद, चमेली ने बड़े विश्वास के साथ कहा। अगर तुम्हें उसका यकीन है तो उससे बात करके देखो, उसने कहा। यकीन तो नहीं पर उम्मीद तो है। मैं कुछ और भी सोचूंगी, कोई और रास्ता, चमेली ने उसे बताया। कब बताओगी? यश ने पूछा। इस वक्त उन दोनों ने ही रब्बी को आते हुए देखा। खेत के अलावा भी कहीं मिल सकती हो मुझसे? यश ने जल्दी से पूछा। अंधेरा होने के बाद घर से निकल सकती हो क्या? 10 बजे तक सारा गांव ही सो जाता है, मुझे चुपके से निकलना पड़ेगा, चमेली ने बताया। तो आज रात को चौबुर्जी के खंडहर में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, यश ने जल्दी से कह डाला। इतने में रब्बी पास आ गई थी, इसलिए चमेली जवाब नहीं दे सकी। लो चाचा, रब्बी ने कपड़े की छोटी सी गठरी जमीन पर रखते हुए कहा। ले आई अमरूद, अब जी भर के खा लो। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, यश ने प्यार से उसकी पीठ पर थपकी मारते हुए कहा। अपनी बात का जवाब लेने के लिए यश ने चमेली की तरफ देखा। चमेली ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अब देर हो गई है चाचू, रब्बी बोली। हाँ, अब हमें चलना चाहिए, यश ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। जाते जाते भी यश ने एक बार फिर से सवालिया नजरों से चमेली की तरफ देखा। इस बार भी चमेली ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। वापसी पर यश बहुत खुश था, लेकिन चिंतित भी था। उसके ख्याल में चमेली को यहाँ से निकाल ले जाना शायद इतना आसान ना था। उसे इसका डर था कि दीनू के बारे में चमेली को गलतफहमी भी हो सकती है। जब वो और रब्बी घर पहुंचे तो कमल से सामना हुआ। वो पुलिस ऑफिसर आए थे साहब जी, वो बोला। आप कल जिससे मिलने गए थे, आपके दोस्त है ना वो? हाँ, कुछ कह रहा था क्या? यश ने उससे पूछा। आपसे मिलना चाहता था। मैंने उसे बताया कि आप अपनी फिल्म के काम के लिए गांव घूमने निकले हैं। वो कुछ परेशान से लगे बाबू साहब, बहुत जल्दी में लग रहे थे। वो बोले आपको ढूंढने में तो देर लग सकती है, उनको तुरंत कहीं पहुंचना है। आपके लिए वो बस ये बोल गए हैं कि आप जल्दी से जल्दी हवेली वापस लौटें। यश सिर हिलाकर सोचता हुआ कमरे में आ गया। मैं चाय बनाकर लाती हूँ चाचू, उसने अपने पीछे रब्बी की आवाज सुनी थी। यश हाँ करता हुआ बिस्तर पर लेट गया। उसके दिमाग में ये सवाल उसे बेचैन कर रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी हवेली पहुंचने का पैगाम पुलिस ऑफिसर ने क्यों दिया था और वो इतनी जल्दी क्यों चला गया। रात ही तो उसने कहा था कि उसे जिससे मिलना है वो बीमार है, इसलिए उससे काम नहीं लिया जा सकता जो लिया जाना था। यश ने सोचा, क्या उसे कोई बहुत ज्यादा ही खास खबर मिल गई थी जिसकी वजह से वो अचानक वापस चला गया। यश के लिए ये पैगाम भी बड़ा अजीब था कि वो जल्दी से जल्दी हवेली पहुंचे। आखिर क्यों?
क्या उसे अचानक पता चलने वाली बात से ख्याल आया था कि वहां राज की जिंदगी खतरे में है? राज के लिए खतरा सिर्फ निशा ही बन सकती थी। यश के दिमाग में बसा हुआ ये ख्याल खत्म ही नहीं हो रहा था। अगर वो कमल से कहता कि वो अपनी सुजुकी में उसे हवेली छोड़ाए तो वो शायद इनकार नहीं करता, लेकिन यश ने इस अंदाज में सोचा कि कम रफ्तार से चलने वाली कमल की गाड़ी उसे जल्दी हवेली नहीं पहुंचा सकती थी। पुलिस ऑफिसर उससे पहले पहुंच चुका होता। अगर राज के लिए कोई खतरनाक सिचुएशन पैदा होने का कुछ आसार था भी, तो पुलिस ऑफिसर उसके वहां पहुंचने से पहले ही वहां की स्थिति संभाल चुका होता। मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा, यश अपने आप में बड़बड़ाया। इतनी जल्दी हवेली जाने का इरादा करना यश के लिए ऐसे भी मुमकिन नहीं लग रहा था, क्योंकि रात को उसे चमेली से जो मिलना था। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।